हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऋषभ की पाठशाला में। आज का हमारा टॉपिक है कारक। इसके पहले हम लोग संधि टॉपिक को पूरा डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें कि स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के सारे वीडियोस आपके चैनल पे उपलब्ध हैं। आप वहां से देख सकते हैं और उनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप वहां से भी क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। कारक चिन्ह मैं आपको इसलिए पढ़ा दे रहा हूँ क्योंकि इसके बाद हमें समास टॉपिक पढ़ना है और समास में थोड़ा सा कारक चिन्हों का प्रयोग होगा और आपके एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला है कि बात यह है कि कारक क्या होता है। कारक होता है, क्या लिखा हुआ है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो। क्या सूचित हो? संज्ञा या सर्वनाम मतलब जो भी हमारे संज्ञा शब्द क्या होते हैं, जो भी नाम होते हैं, है ना। तो संज्ञा और सर्वनाम का जो किसी दूसरे जो भी अन्य वाक्य में जो अन्य चीजें हैं उनसे जो जिस प्रकार से हम संबंध सूचित करते हैं, उनका संबंध बताते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। उस रूप को हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो उस रूप को हम कारक कहते हैं। उदाहरण से ज्यादा अच्छा समझते हैं, सबको पता है। जैसे श्री राम ने रावण को बाण से मारा, तो ये जो ने है, ये जो के को है, ये से है, ये सब क्या है? कारक चिन्ह है। और जो इनके बीच में संबंध है यही क्या है? कारक को दर्शाता है। ठीक है। क्या लिखा हुआ? संज्ञा अथवा सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले चिन्ह अथवा परसर्ग ही कारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कारक कहलाते हैं। तो अब हम लोग देख रहे थे इसका उदाहरण क्या है इसका? श्री राम ने रावण को बाण से मारा। तो श्री राम ने किसे? रावण को किससे मारा? बाण से मारा। तो इसके लिए क्या है, इस वाक्य में प्रत्येक शब्द एक दूसरे से बंधा हुआ है। अगर यहां से ने हटा लो, श्री राम रावण को बाण से मारा, तो देखिए सेंटेंस क्या होगा, उसका अर्थ सही से निकल नहीं पाएगा। प्रत्येक शब्द का संबंध किसी न किसी रूप में क्रिया के साथ है। ठीक है, क्रिया के साथ है। तो अब इसी चीज को हम लोग आगे लेके चलते हैं। तो कारक क्या हो गया? हमारे संज्ञा सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जो भी संबंध होता है, स्थापित होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। और जो चिन्ह जिनसे ये जुड़ते हैं उन्हें हम कारक चिन्ह कहते हैं। चीजों को आगे लेके चलते हैं। कारक के कितने प्रकार होते हैं? कारक को कितने प्रकार होते हैं? तो कारक के क्या लिखा हुआ है? कुल 8 प्रकार होते हैं। कारकों की संख्या कितनी है? 8 है। ठीक है, अब इसमें आगे देख लेते हैं कौन कौन से हैं ये। तो देख लीजिए, आपके सामने लिखे हुए हैं कौन कौन से हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संपोधन कारक। इस तरह से ये कुल कितने हैं? कुल कितने हैं ये? 8 हैं। कितने हैं? 8। अब आगे इसमें हमें जरूरत पड़ती है कारक चिन्हों की, कि हम कैसे जानते हैं कि यहाँ पे कर्ता कारक है कि कर्म कारक है कि करण कारक है। उसके लिए हमारे पास होते हैं कारक चिन्ह, तो वो भी देख लेते हैं तुरंत। तो कारक चिन्हों की बात कर लेते हैं। अब कारक चिन्ह कैसे क्या होते हैं आगे देखते हैं हम लोग। इसके लिए देखिए, मैंने एक चार्ट बना के रखा हुआ आप लोगों के लिए, चीज़ें बहुत ही आसान हो जाएंगी। देख लीजिए, पहला है कर्ता कारक। कौन सा कारक? कर्ता कारक। इसका चिन्ह होता है ने। क्या होता है? ने। तो इसकी पहचान क्या है? काम को करने वाला जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं? वहीं पे कर्ता कारक होता है। इसकी पहचान चिन्ह है कौन किसने। जैसे अभी ऊपर देखा था आपने, राम ने रावण को मारा, तो किसने मारा? तो देखिए ये प्रश्न हो रहा है ना, किसने? किसने? श्री राम ने। किसने? श्री राम ने। तो वो जो श्री राम है वही यहाँ पे कर्ता कारक है। तो उसके बाद देखिए कौन सा चिन्ह लगा? श्री राम ने। तो उसी से पहचान चले जो श्री राम है वो क्या है? कर्ता है। ठीक है। इस तरीके से हमारा दूसरा है कर्म कारक। कर्म कारक में को चिन्ह आता है। रावण को, यानी रावण क्या हो गया यहाँ पर? रावण क्या हो गया यहाँ पर? कर्म कारक हो गया। ठीक, हमने पूछा किसको मारा, तो बताया रावण को मारा। तो किसको के लिए? कर्म कारक, यानी रावण के लिए क्या हो गया? कर्म कारक। फिर आए करण। तो करण क्या होता है? से, के द्वारा, द्वारा के साथ, इन सभी चीजों में क्या होगा? करण कारक। जैसे कि हम अगर उदाहरण की बात कर लें करण कारक के, तो हम लोग बात करेंगे, जैसे उदाहरण बहुत ही आसान है कि बालक गेंद से खेल रहे हैं। किससे खेल रहे हैं? तो ये पूछा ना, किससे किससे खेल रहे हैं? गेंद से खेल रहे हैं। तो जो देखिए से भी आया, कारक चिन्ह से प्रयोग होगा, तो गेंद में कौन सा कारक? गेंद के साथ कौन सा कारण? करण कारक है वहां पर। ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। संप्रदान। संप्रदान के लिए क्या होगा? के लिए, के लिए, जिसके लिए काम हो, जिस
आपके लिए काम हो रहा हो। जैसे स्वास्थ्य के लिए सूर्य को नमस्कार करो। किसके लिए? स्वास्थ्य के लिए। देखो किसके लिए प्रश्न आया ना, किसके लिए? स्वास्थ्य के लिए। तो के लिए आया, तो इसलिए यहाँ पर स्वास्थ्य में क्या है? संप्रदान कारक है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं क्या है? अपादान। कैसा है? अपादान। अपादान से, लेकिन यहाँ अलगाव की स्थिति। कौन सी स्थिति? अलगाव। जहां पर अलग होने का भाव, वहां पर जब से की भावना है तो वहां पे अपादान कारक होता है। कौन सा कारक होता है? कौन सा कारक होता है? अपादान कारक होता है। ठीक है, तो देखते हैं उदाहरण क्या होता है इसका। बहुत ही, बच्चा छत से गिर पड़ा। कैसे गिर पड़ा? छत से। देखिए छत पे था, छत से गिरा, अलगाव का भाव आया। पेड़ से पत्ता गिरता है तो पेड़ से पत्ता टूट के गिरेगा, अलग होगा ना। जहां अलगाव का भाव आएगा वहां पर क्या होगा? अपादान कारक होगा। तो पेड़ से पत्ता गिरता है, किससे गिरता है? प्रश्न पूछेंगे तो कैसे पूछेंगे? किससे गिरता है तो हम बताएंगे किससे गिरता है? पेड़ से गिरता है। ठीक है, समझ गए? इतनी बात समझ में आई? अपादान कारक, अलगाव का भाव। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा संबंध। संबंध कारक में क्या होता है? का, की, के, रा, री, रे, इस तरीके का कुछ ना कुछ प्रयोग होता है। जैसे यह कमला की गाय है। किसकी गाय है? कमला की। ये किसकी गाय है? कमला की गाय है। तो किसकी, किसका, ये सब क्या आता है? संबंध कारक। कमला की, बता रहे ना, कमला की गाय है, तो इसलिए यहाँ पे जो की लग रहा है उस तो यानी कि कमला और गाय के बीच में संबंध कौन स्थापित करा रहा है? की शब्द। तो यहाँ पर संबंध कारक होगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा अधिकरण। अधिकरण का मतलब होता है में पर लगता है, चिन्ह में। यहाँ पे किसी न किसी आधार की बात होती है। किसकी बात होती है? आधार की बात होती है। जैसे मेज पर पेन रखा है। क्या रखा है? मेज पर पेन रखा है। तो किस पर रखा है? मेज पर। तो मेज पर पेन रखा है, पर यहाँ पे कारक चिन्ह हो गया, तो यहाँ पर अधिकरण कारक होगा। कौन सा कारक होगा? अधिकरण कारक होगा। इसके बाद बात आती है संबोधन। तो संबोधन चिन्ह जैसे हे, हो, अरे आदि, ये सब क्या होते हैं? संबोधन चिन्ह होते हैं। जैसे हे गोपाल यहाँ आओ, इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं उनमें क्या होता है? संबोधन कारक होता है। बुलाने, पुकारना, इन सभी चीज़ों में क्या होता है? संबोधन कारक होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों का ये होता है। और कारक चिन्हों को याद करने का बड़ा आसान, बचपन से हम लोग एक ट्रिक पढ़ते चले आ रहे हैं। क्या? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के भाव में संबंध का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, अधिकरण में पर, संबोधन हे, हो, अरे आदि। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको याद कर लेंगे और आसानी से पहचान भी लेंगे। और इस तरीके से हमारा कारक का जो भी कंटेंट था वो कंप्लीट हुआ। कारक की परिभाषा, कारक के भेद एवं कारक चिन्हों के साथ मैंने पूरा कारक टॉपिक डिस्कस कर दिया है और उसकी एक ट्रिक भी बता दी याद करने की। उम्मीद करता हूँ आपको कारक टॉपिक समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।